विश्व इतिहास की झलक। स्पेन से मंगोलिया तक अरबों की विजय। इस सफ़र के बारे में हम जानेंगे उस पत्र के माध्यम से जिसे लिखा गया था 23 मई सन 1932 को। दूसरे कुछ मजहबों के संस्थापकों की तरह मोहम्मद भी उस समय के बहुत से समाजी रस्म रिवाजों के विद्रोही थे। जिस मज़हब का प्रचार उन्होंने किया था उसकी सादगी, सफाई और लोकतंत्र और समता की सुगंध ने आसपास के देशों की जनता के दिलों को खींच लिया, क्योंकि निरंकुश राजाओं ने और राजाओं की तरह ही निरंकुश और जालिम पुजारियों ने जनता को कुचल रखा था। बहुत पुराने ढंगों से वो तंग आ गए थे और परिवर्तन के लिए तैयार थे। इस्लाम ने ये परिवर्तन उनके सामने रखा, इसका उन्होंने स्वागत किया, क्योंकि इसकी वजह से उनकी हालत बहुत सी बातों में बेहतर हो गई थी। बहुत सी पुरानी बुराइयां ख़त्म हो गई थीं। इस्लाम के साथ कोई ऐसी बड़ी सामाजिक क्रांति नहीं आई जिससे जनता का शोषण ख़त्म हो गया हो, लेकिन जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ था, ये शोषण वास्तव में कम हुआ और वो महसूस करने लगे कि वो सभी एक बड़ी बिरादरी के लोग हैं। इस तरह अरब लोग जीत पर जीत हासिल करते हुए आगे बढ़ गए। अक्सर ये लोग बिना युद्ध किए जीत जाते। अपने रसूल की मृत्यु के 25 साल के अंदर ही अरबों ने एक तरफ सारा ईरान, सीरिया, आर्मेनिया और मध्य एशिया का कुछ टुकड़ा और पश्चिम की तरफ मिस्र और उत्तरी अफ्रीका का छोटा टुकड़ा जीत लिया। मिस्र इन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आसान था, क्योंकि ये देश रोमन साम्राज्य के शोषण और ईसाई संप्रदायों की आपसी लांग डांट के सबसे ज़्यादा नुकसान उठा चुका था। कहते हैं कि अरबों ने इस्कंदरिया का मशहूर पुस्तकालय जला दिया था, लेकिन अब ये बात गलत समझी जाती है। अरब लोग पुस्तकों के शौकीन थे। संभव है कुस्तुनतुनिया का सम्राट थियोदोसी, जिसका कुछ जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, पुस्तकालय को या उसके कुछ हिस्से को बर्बाद करने का अपराधी रहा हो। पुस्तकालय का एक हिस्सा जो बहुत पहले जूलियस सीजर के ज़माने में एक घेरे के समय बर्बाद हो चुका था, थियोदोसी पुराने गैर मसीही यूनानी किताबों को, जिनमें पुरानी यूनानी गाथाएं और दर्शन की बातें होती थीं, पसंद नहीं करता था। वो बहुत श्रद्धालु ईसाई कहा जाता था। कहा जाता है कि वो अपने नहाने का पानी इन किताबों को जलाकर गर्म कराता था। अरब लोग पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ बढ़ते चले गए। पूर्व में हेरात, काबुल और बलख इनके कब्ज़े में आ गए। वो सिंध नदी और सिंध तक जा पहुँचे, लेकिन इसके आगे वो भारत में दाखिल नहीं हुए। कई 100 सालों तक भारत के राजाओं के साथ उनके दोस्ताना संबंध रहे। पश्चिम में ये लोग आगे बढ़ते गए। कहते हैं कि इनका सेनापति उक़बा उत्तरी अफ्रीका को पार करता हुआ अटलांटिक समुद्र तक, यानी उस देश के पश्चिमी किनारे तक पहुंच गया, जिसे हम आज मोरक्को कहते हैं। ये रुकावट सामने आ जाने से उसे निराशा हुई। वो घोड़े पर सवार होकर समुद्र में जितनी दूर जा सकता था गया, और फिर उसने अल्लाह के सामने अफसोस जाहिर किया कि उस दिशा में अब कोई देश नहीं बचा जिसे वो अल्लाह के नाम पर फतह करता। मोरक्को और अफ्रीका के समुद्र के तंग मुहाने को पार करके अरब लोग स्पेन और यूरोप में दाखिल हुए। इस तंग जल डमरू मध्य को पुराने यूनानी लोग हरकुल के स्तंभ कहा करते थे। अरब सेनापति ने समुद्र को पार करके जिब्राल्टर में लंगर डाला था, और ये नाम ही उस सेनापति की याद दिलाता है जिसका नाम तारिक था, और जिब्राल्टर का असली नाम जबल उत तारिक यानी तारिक की चट्टान है। स्पेन को अरबों ने बहुत जल्दी फतह कर लिया। इसके बाद वो दक्षिणी फ्रांस में घुस गए। इस तरह मोहम्मद के मरने के बाद 100 वर्षों के अंदर ही अरबों का साम्राज्य दक्षिण फ्रांस और स्पेन से लेकर उत्तर अफ्रीका को पार करके स्वेच तक, और आगे अरब, ईरान और मध्य एशिया को पार करके मंगोलिया की सरहद तक फैल गया। सिंध को छोड़कर भारत इस साम्राज्य से बाहर था। यूरोप पर अरब लोग 2 तरफ से हमले कर रहे थे। एक तो कुस्तुनतुनिया पर बिल्कुल सीधा हमला था, दूसरा अफ्रीका होकर फ्रांस पर। दक्षिणी फ्रांस में अरबों की संख्या कम थी। वो अपने वतन से बहुत दूर थे, इसलिए उनको अरब से ज़्यादा मदद नहीं मिल सकती थी, क्योंकि वो पश्चिम एशिया को फतह करने में उलझा हुआ था।
फिर भी फ्रांस पहुँचे हुए इन अरबों ने पश्चिमी यूरोप के लोगों को इतना डरा दिया कि इनका मुकाबला करने के लिए यूरोप में एक बहुत बड़ा शामिल गुट बनाया गया। इस गुट का नेता चार्ल्स मार्ते था और इसने फ्रांस में तूर की लड़ाई में 732 ईस्वी में अरबों को हराया। इस हार ने यूरोप को अरबों से बचा लिया। एक इतिहास लेखक ने लिखा है, तूर के मैदान में अरबों ने सारी दुनिया का साम्राज्य ऐसे समय में खो दिया है जबकि वो करीब करीब इनकी मुट्ठी में आ चुका था। इसमें शक नहीं कि अगर अरब लोग तूर की लड़ाई जीत गए होते तो यूरोप का इतिहास बदल गया होता। यूरोप में इनकी गति को रोकने वाला कोई नहीं था। ये लोग कुस्तुनतुनिया तक आसानी से आगे बढ़ गए होते और उन्होंने पूर्वी रोमन साम्राज्य को और बीच के दूसरे राज्यों को ख़त्म कर दिया होता। तब ईसाइयत की बजाय इस्लाम यूरोप का मज़हब होता और दूसरी तरह के बहुत से परिवर्तन भी हुए होते। लेकिन ये सब तो कल्पना की उड़ान है। हुआ ये कि अरब लोग फ्रांस में रोक दिए गए और इसके बाद कई 100 सालों तक वो स्पेन में रहे और वहाँ राज करते रहे। स्पेन से मंगोलिया तक सारे देशों पर अरब ने फतह पाई और रेगिस्तान के वो एक घुमक्कड़ ज़बरदस्त साम्राज्य के अभिमानी शासक बन गए। लोग इन्हें सरासीन कहते थे। शायद ये शब्द सहरा नशीन से बना हो जिसका अर्थ है रेगिस्तान के बाशिंदे। लेकिन इन सहरा नशीनों ने बहुत जल्द विलासिता और शहर की ज़िंदगी अख्तियार कर ली। इनके शहरों में बड़े बड़े महल खड़े हो गए। दूर दूर के देशों में विजय हासिल कर लेने के बाद भी इनकी आपस में झगड़ने की आदत नहीं गई। अब तो वास्तव में झगड़ने के लिए कुछ सामान हो गया था, क्योंकि अरब की प्रभुता का मतलब था एक बसे साम्राज्य की बागडोर हाथ में आ जाना। इसलिए खलीफा की गद्दी पर अक्सर झगड़े होते रहते। इन छोटे छोटे झगड़ों और ख़ानदानी झगड़ों से गृह युद्ध पैदा हो गया। इन्हीं झगड़ों की वजह से इस्लाम 2 हिस्सों में बच गया। 2 संप्रदाय बन गए, सुन्नी और शिया, जो आज तक मौजूद हैं। पहले 2 महान खलीफाओं अबू बकर और उमर के शासनकाल के कुछ दिनों बाद ही गड़बड़ पैदा हो गई। मोहम्मद की बेटी फातिमा के पति अली कुछ दिन के लिए खलीफा हुए, लेकिन झगड़ा बराबर जारी रहा। अली कत्ल कर दिए गए। कुछ दिनों के बाद उनके बेटे हुसैन सारे कुटुंब के साथ करबला के मैदान में मार डाले गए। करबला की इस दुखांत घटना की याद में मुसलमान और ख़ासकर शिया लोग हर साल मुहर्रम के महीने में मातम मनाया करते हैं। खलीफा बिल्कुल निरंकुश बादशाह बन गया। खलीफा के ओहदे का लोकतंत्र या चुनाव से कोई सरोकार नहीं था। उस ज़माने के और निरंकुश राजाओं की तरह खलीफा भी था। कहने को खलीफा इस्लाम का प्रमुख यानी आमिरुल मोमिनीन भी माना जाता था, लेकिन कुछ खलीफा ऐसे हुए जिन्होंने इस्लाम का, जिसके कि वो मुख्य रक्षक थे, वास्तव में अपमान समझा। लगभग 100 वर्षों तक खलीफा मोहम्मद के वंश की एक शाखा में से होते रहे जो उमैया कहलाती थी। दशमिक इनकी राजधानी थी और महलों, मस्जिदों, फव्वारों और कुश्कों की वजह से ये पुराना शहर बहुत खूबसूरत हो गया था। दशमिक की पानी की व्यवस्था बहुत मशहूर थी। इस ज़माने में अरबों ने इमारतें बनाने की कला की एक ख़ास शैली निकाली जो सरासीनी शिल्प के नाम से मशहूर हुई। इस शैली में ज़्यादा सजावट नहीं होती थी, ये सादा, शानदार और सुंदर होती थी। इस शैली के पीछे अरब और सीरिया के मनोहर खजूरों की भावना थी। मेहराबें और खंभे, मीनारें, गुंबदें खजूर के कुंजों की मेहराब नुमा और गुंबद नुमा शक्लों की याद दिलाते हैं। ये शैली भारत आई थी, लेकिन इस पर भारत के संस्कारों का असर पड़ा और ये एक मिलावा शैली हो गई। सरासीनी इमारतों के कुछ सुंदर नमूने स्पेन में अब तक पाए जाते हैं। धन और साम्राज्य की वजह से विलास का और विलास के खेल, तमाशों और कलाओं का उदय हुआ। घुड़दौड़ अरबों के मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन था। पोलो, शिकार और शतरंज इन्हें बहुत पसंद थे। संगीत और ख़ासकर गाना एक फैशन बन गया था जिसकी धुन सब पर सवार थी। दशमिक और राजधानी गवैयों से और उनके संगीतियों के पिछलग्गुओं से भरी पड़ी थी। एक और बड़ा लेकिन अभागा परिवर्तन धीरे धीरे आया। ये परिवर्तन स्त्रियों की हालत में हुआ। अरबों की औरतें बिल्कुल पर्दा नहीं करती थी। इन्हें ना तो अलग रखा जाता था, ना छुपाया जाता था। वो बाहर निकलती थी, मस्जिदों और तकरीरों में जाया करती थीं, खुद तकरीरें देती थीं। लेकिन सफलता के नशे में अरब लोग उन पुराने साम्राज्यों यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य के
रिवाजों की नकल करने लगे जो इनके दो तरफ थे। अरबों ने पूर्वी रोमन को हरा दिया था और ईरानी साम्राज्य को ख़त्म कर दिया, लेकिन इन साम्राज्यों की बहुत सी बुरी आदतों का शिकार हो गए। कहा जाता है ख़ासकर कुंस्तुनतुनिया और ईरान के असर से अरबों ने स्त्रियों को पर्दे में रखना शुरू किया। धीरे धीरे हरम का रिवाज शुरू हुआ और समाज में मर्दों और औरतों का मिलना जुलना कम होने लगा। धीरे धीरे दुर्भाग्य से स्त्रियों में पर्दा इस्लामी समाज का अंग बन गया। जब मुसलमान भारत आए तो भारत में भी ये बात उनसे सीख ली गई। ये सोचकर कि आज भी कुछ लोग इस जंगलीपन को बर्दाश्त कर रहे हैं, मुझे हैरत होती है। जब कभी मैं बाहर की दुनिया से अलग की हुई पर्दे में रहने वाली स्त्रियों का ख्याल करता हूँ तो मुझे हमेशा कैद खाना या चिड़ियाघर याद आता है। कोई राष्ट्र जिसकी आधी आबादी एक किस्म के कैद खाने में छिपा कर रखी जाती हो कैसे तरक्की कर सकती है? सौभाग्य की बात है भारत तेजी से पर्दे को फाड़ कर फेंक रहा है। बहुत हद तक उसने मुसलमान समाज से सीखे इस भारी बोझ से छुटकारा पा लिया है। तुर्की में कमाल पाशा ने इसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और मिस्र में ये बहुत तेज़ी से गायब हो रहा है। एक बात कहकर मैं इस पत्र को ख़त्म करूँगा। अरबों में ख़ासकर अपनी जागृति के शुरुआत के दिनों में अपने दीन के लिए बहुत जोश था। फिर भी ये लोग उदार थे और उनकी धार्मिक उदारता की बहुत सी मिसालें हैं। यरूशलेम के खलीफा उमर ने इस बात पर काफ़ी जोर दिया था। स्पेन में ईसाइयों की काफ़ी आबादी थी और उन लोगों को मज़हब के मामले में पूरी आज़ादी थी। भारत में सिंध के अलावा अरबों का शासन कहीं नहीं रहा, लेकिन इस देश के साथ उनका काफ़ी संपर्क रहा और आपसी मित्रता भी। सच तो ये है कि इतिहास के युग की सबसे उल्लेखनीय बात यह है अरबी मुसलमानों की उदारता और इससे उलट यूरोप के ईसाइयों की धार्मिक असहिष्णुता।